गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं कंपोजिशन ऑफ रिलेशन के बारे में कि कंपोजिशन ऑफ रिलेशन क्या होता है। डिफरेंट एग्जांपल से हम इसको डिस्कस करेंगे। यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन आपको डिफरेंट एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कंपोजिशन ऑफ रिलेशन क्या होता है और कुछ एग्जांपल से उसको क्लियर करने की कोशिश करते हैं। कंपोजिशन ऑफ रिलेशन, लेट ए बी सी बी three sets and R and S be two relations। अगर मेरे पास ए बी और सी तीन सेट दे रखा हो और आर और एस ये दो रिलेशन दे रखा हो। रिलेशन आर जो है ये डिफाइन है मेरा ए से बी में, और रिलेशन जो एस है मेरा वो बी से सी में डिफाइन कर रहा है। अगर ऐसा है तो कंपोजिशन ऑफ आर एंड एस डिनोटेड बाय आर ओ एस। ठीक है, ओ मतलब ऑपरेटर। आर और एस के कंपोजिशन को हम लोग आर ओ एस से दिखाते हैं और ये डिफाइन होगा मेरा ए से सी में। मतलब क्या, अगर ए से बी रिलेट कर रहा है और बी से सी रिलेट कर रहा है तो ए और सी के बीच में इनडायरेक्ट एसोसिएशन एस्टेब्लिश हो रहा है। तो ये कंपोजिशन ऑफ रिलेशन में ए और सी के बीच का इनडायरेक्ट एसोसिएशन यहाँ पे दिखाता है। ठीक है, ये आई थिंक क्लियर हो गया होगा आपको। अब हम एक क्वेश्चन के थ्रू इस चीज़ों को समझने की और कोशिश करते हैं। इस क्वेश्चन में मेरे पास तीन सेट दे रखा है। ए इसके अंदर एलिमेंट है 1 2 3, बी अंदर एलिमेंट है पी क्यू आर और सी के अंदर एलिमेंट दे रखा है एक्स वाई जेड। दो रिलेशन डिफाइन किया हुआ है आर और एस। आपसे पूछ रहा है कंपोजिशन ऑफ रिलेशन क्या होगा। तो सबसे पहले जो दिया गया उसको आप लिख लीजिए। गिवन डैट आर दे रखा है जिसके अंदर एलिमेंट है ऑर्डर्ड पेयर है 1p 1r 2q 3q। एस दूसरा रिलेशन है, इसके अंदर है ऑर्डर्ड पेयर py qx और rz। आपसे पूछ कर रहा है ROS। अब यहाँ पे आपको ध्यान देना पड़ेगा। आप सबसे पहले आर वाले रिलेशन में चलेंगे, फर्स्ट वाले रिलेशन में। यहाँ पे जो भी फर्स्ट पोजीशन पे है उस रिलेशन पे आप चलेंगे। आर वाले रिलेशन पे गए, यहाँ पे पहला ऑर्डर्ड पेयर आप पिक कर लीजिए। इसमें देखते हैं क्या 1 रिलेट कर रहा है पी के साथ, तो आप क्या करेंगे, अब इसके बाद सेकंड वाले रिलेशन में जाएंगे। जो भी सेकंड पोजीशन पर लिखा होगा, यहाँ पे लिखा हुआ है एस, तो आप एस वाले में जाएंगे। उसके बाद आप देखेंगे फर्स्ट वाले में 1p से रिलेट कर रहा था, तो आपको ढूंढना है कि ये जो p है सेकंड वाले में किसके साथ ऑर्डर्ड पेयर बना रहा है। तो p बना रहा है y के साथ, तो p और p को क्रॉस कर देना है आपके समझने के लिए। तो यहाँ पे किसके बीच में इनडायरेक्ट एसोसिएशन होगा, 1 और y के बीच में। तो ये पहला ऑर्डर्ड पेयर आपका कंप्लीट हो गया। और भी देख लीजिए, p किसी के साथ और बना रहा है क्या। अगर और बना रहा होता तो फिर से 1 का इनडायरेक्ट एसोसिएशन उसके साथ भी हो जाता, बट इसमें नहीं हो रहा है तो हम यहाँ पे इसको छोड़ देंगे। अब सेकंड वाले ऑर्डर्ड पेयर में चलेंगे। 1 ऑर्डर्ड पेयर बना रहा है r के साथ, तो फिर आपको सेकंड में क्या ढूंढना है, एस वाले में, कि r किसके साथ बना रहा है। तो r बना रहा है z के साथ, r को क्रॉस कर देना है। रिमेन क्या बचा, 1 का z से इनडायरेक्ट एसोसिएशन, तो ये 1z आपको लिख देना है। सिमिलरली थर्ड में चलेंगे 2 का q के साथ। तो सेकंड वाले में देखिए आप कि q का किसके साथ ऑर्डर्ड पेयर है, तो q का x के साथ है, तो q क्रॉस कर देना है और 2 और x के बीच में इनडायरेक्ट एसोसिएशन एस्टेब्लिश कर देना है।
फिर से नेक्स्ट पेयर है 3 का Q के साथ। इस वाले में Q का किसके साथ था, X के साथ। तो इस बार इस Q को इस Q के साथ क्रॉस कर दीजिए। अब मेरे पास क्या बच गया, 3 का X के साथ ऑर्डर्ड पेयर। तो ये आपका R और S का कंपोजिशन बन गया है। ठीक है, एक और क्वेश्चन अगर हम यहाँ से डिस्कस करें, ले लेते हैं रिलेशन R इज इक्वल टू 1 to 2 3 3 1 on A इज इक्वल टू 1 2 3। फाइंड R O R, है ना, इसको R स्क्वायर भी हम कह सकते हैं। ये आपको निकालना है। तो हम लोग लिखेंगे R O R इज इक्वल टू, सबसे पहले R लिख दीजिए, बीच में O से कनेक्ट कर दीजिए ऑपरेटर से, उसके बाद दोबारा R लिख लीजिए। तो 1 2 2 3 3 1 O, फिर से सेम चीज़ रिपीट करना है, 1 2 2 3 3 1। अब आपको क्या देखना है, फर्स्ट वाले में पहला ऑर्डर्ड पेयर क्या है। तो पहला ऑर्डर्ड पेयर था 1 2। तो सेकंड वाले में आपको देखना होगा कि 2 किसके साथ ऑर्डर्ड पेयर बना रहा है। तो इसमें 2 ऑर्डर्ड पेयर बना रहा है 3 के साथ। तो ये 2 और ये 2 इनडायरेक्ट एसोसिएशन से कट जाएगा। तो इनडायरेक्ट एसोसिएशन हो जाएगा 1 और 3 के बीच में। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे 1 3। सेकेंड पेयर ऑर्डर्ड पेयर है मेरा 2 3। नेक्स्ट वाले में आप देखेंगे 3 का किसके साथ है, तो 1 के साथ। तो 3 3 को आप क्रॉस कर दीजिए। आप अपने आप को समझाने के लिए, क्रॉस जनरली होता नहीं है, ये समझने के लिए हम कैंसिल आउट कर देना है। आप ये ना समझें कि ये कैंसिल कर देना है ना, ये समझने के लिए है। तो ये 2 का 1 के साथ इनडायरेक्ट एसोसिएशन हो जाएगा। फिर 3 का 1 के साथ है नेक्स्ट पेयर। इसमें आपको क्या देखना है, 1 का किसके साथ बन रहा है, तो 1 का 2 के साथ बन रहा है। तो 1 1 को आप क्रॉस कर देंगे। तो 3 और 2 के बीच में इनडायरेक्ट एसोसिएशन मेरा बन जाएगा। तो ये R O R भी निकल गया, इसी को आप R स्क्वायर भी कह सकते हैं, है ना। तो ये क्वेश्चन भी आपका कंप्लीट हो गया। कंपोजिशन ऑफ रिलेशन का कुछ प्रॉपर्टीज है, इसको आप लर्न कर लेंगे। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, एग्ज़ाम में पूछा जाता है। पहला नंबर है एसोसिएटिव लॉ। कंपोजिशन ऑफ ROS, कंपोजिशन ऑफ T, मतलब सबसे पहले कंपोजिशन ROS का हो रहा है, R एंड S का। जो भी रिजल्ट आया उसको फिर से कंपोजिशन किए T के साथ। तो इसका वैल्यू जो है इक्वल होता है कंपोजिशन ऑफ SOT करें, जो रिजल्ट आएगा फिर आप उसको R के साथ कंपोजिशन कर दीजिए। तो दोनों का रिजल्ट आपस में इक्वल होता है। इसको हम लोग बोलते हैं कम्यूटेटिव लॉ। सेकेंड नंबर है इन्वर्स लॉ। कंपोजिशन ऑफ R एंड S का अगर हम इन्वर्स करें तो ये होता है S इन्वर्स O R इन्वर्स, है ना। ये आपको ध्यान रखना, ये इम्पोर्टेंट है। थर्ड नंबर है लेट R बी अ रिलेशन ऑन अ सेट A, then R is transitive if and only if R स्क्वायर मीन्स क्या, R O R, ये सबसेट होगा R का। ट्रांजिटिव रिलेशन आपको पहले ही पता होगा, हम बता चुके हैं ट्रांजिटिव रिलेशन क्या होता है। ये अगर A रिलेटेड है B से, B रिलेटेड है C से, तो फिर क्या होता है, A इनडायरेक्टली रिलेट करता है C के साथ। अगर ये कोई भी रिलेशन इस प्रॉपर्टी को फॉलो कर रहा है तो उसको हम ट्रांजिटिव रिलेशन कहते हैं। तो वही कह रहा है, एक रिलेशन R किसी भी सेट के ऊपर में, A के ऊपर में दिया हुआ है, तो उस रिलेशन को हम लोग ट्रांजिटिव तभी बोलेंगे जब R स्क्वायर निकालें तो वो सबसेट होगा किसका, R का। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी यहाँ से था जिसको आपको
लर्न करना है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से और जनरल नॉलेज के लिए भी। नेक्स्ट नंबर टॉपिक है मेरा मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन ऑफ कंपोजिशन। यहाँ से मेरे पास 3 मैट्रिक्स दे रखा है। एक दे रखा है MR जिसके अंदर एलिमेंट है RIJ और ये डिफाइन हो रहा है, इसका साइज है M क्रॉस N। दूसरा मैट्रिक्स है मेरे पास MS, एलिमेंट है SIJ और ये इसका ऑर्डर डिफाइन है N क्रॉस P। ठीक है, तो मैट्रिक्स ऑफ कंपोजिशन ROS को हम लोग लिख सकते हैं TIJ और ये डिफाइन कहाँ से होगा, पहला मैट्रिक्स कहाँ से कहाँ तक था R, इसका साइज था M क्रॉस N, सेकेंड का साइज क्या है N क्रॉस P, तो इसका इनडायरेक्ट एसोसिएशन किसके किसके बीच में होगा, N और P के बीच में, तो इसका ऑर्डर हो जाएगा M और P। कहने का सीधा सीधा मतलब है ROS मतलब कंपोजिशन ऑफ RS का जो मैट्रिक्स होगा इसको हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं MR इंटू MS के थ्रू। एक यहाँ से एग्जांपल हम देख लेते हैं। यहाँ से एक मैट्रिक्स MR दे रखा है 1 0 0 1 0 1, कुछ भी आप ले सकते हैं, 0 1 0 0 0 0 एंड MS सेकेंड मैट्रिक्स ये दे रखा है 1 0 0 1 1 0 0 0 1। ठीक है, ये आपसे कह रहा है फाइंड MROS इक्वल्स टू व्हाट, ये आपको निकालना है। तो हम क्या बता रहे थे अभी, ROS आप निकालेंगे तो इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे MR में MS से, तो ये हो जाएगा 1 0 0 0 1 0 1 0 0 इंटू 1 1 0 0 1 0 0 0 1। मैट्रिक्स मल्टीप्लाई आपको पिछले लेक्चर में बताए थे, इधर से रो लेना है, इधर से कॉलम, आप किसी में से भी कुछ भी पिक कर सकते हैं। अगर इसमें से कॉलम पिक करते हैं तो इसमें से रो पिक करना होगा, अल्टरनेट में करना होगा आपको। और आप मल्टीप्लाई करने के लिए वहाँ पे सीखे थे, क्या करते हैं सबसे पहले हम फर्स्ट वाले कॉलम को फिक्स कर देते हैं और तीनों के साथ बारी बारी से मल्टीप्लाई करते हैं। तो 1 क्रॉस 1 तो ये हो जाएगा 1 प्लस 1 क्रॉस 0 0 प्लस 1 क्रॉस 0 0, तो ये टोटल हो जाएगा 1। सेकेंड वाले के साथ करेंगे 1 क्रॉस 0 0 क्रॉस 1 तो ये 0, 1 क्रॉस 1 तो 1 प्लस 0 क्रॉस 0 0, तो टोटल को जोड़ देंगे तो ये 1 हो जाएगा। इस पोजीशन पर लिख लेंगे। थर्ड वाले में करेंगे तो तीनों के साथ करेंगे तो 0 0 0 है, तो ये 0 ही हो जाएगा। अब सेकेंड वाले को आप फिक्स कर देंगे, 1 को 0 के साथ करेंगे 0, 0 के 1 के साथ करेंगे 0, 1 को 0 के साथ करेंगे तो 0, तीनों को ऐड करेंगे तो ये 0 हो जाएगा। 0 इंटू 0 0, 1 इंटू 1 1, 0 इंटू 0 0, तो टोटल हो जाएगा 1। 0 इंटू 0 0, 0 इंटू 1 0, 0 इंटू 0 टोटल 0। थर्ड में 0 इंटू 0 0, 0 इंटू 0 0, 1 इंटू 1 तो ये हो जाएगा 1। 0 इंटू 0 0, 1 इंटू 0 0, 0 इंटू 1 तो ये भी हो जाएगा 0। फिर 0 इंटू 0 0, 0 इंटू 0 0, 0 इंटू 1 तो ये हो जाएगा 0। यही आपका मैट्रिक्स बन गया जो इक्विवेलेंट है, इक्विवेलेंट नहीं इक्वल है कंपोजिशन ऑफ R एंड S के। तो ये भी बहुत आसान सा चीज़ था, ये समझ में आपको आ ही गया होगा। बस आपको यहाँ पे मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन आना चाहिए। अगर मल्टीप्लिकेशन आपको नहीं आएगा तो आप कंपोजिशन ऑफ रिलेशन का मैट्रिक्स फाइंड नहीं कर पाएंगे आप। नेक्स्ट टॉपिक है मिला क्लोजर ऑफ रिलेशन। इसमें पहला नंबर है रिफ्लेक्सिव
क्लोजर। आप लोग को याद होगा कि जब हम प्रॉपर्टीज ऑफ रिलेशन पढ़ा रहे थे तो वहाँ पे बताए थे कि रिलेशन में पहला प्रॉपर्टीज जो है वो है रिफ्लेक्सिव रिलेशन, है ना। तो रिफ्लेक्सिव रिलेशन में हम क्या बोले थे कि जो भी सेट डिफाइन किया हुआ है सेट का सेल्फ पेयर बनना चाहिए। जैसे कि अगर सेट में 1 2 3 लिखा हुआ है तो रिलेशन में सेल्फ पेयर बनना चाहिए, मतलब 1 का 1 के साथ, 2 का 2 के साथ और 3 का 3 के साथ। उस रिलेशन में अगर प्रेजेंट है तो उसको हम रिफ्लेक्सिव कहेंगे। उसके अलावा और भी ऑर्डर्ड पेयर है या नहीं है ये मैटर नहीं करता, बट जितना सेट में दे रखा है सारे का सेल्फ पेयर उस रिलेशन में प्रेजेंट रहना चाहिए, तब हम उसको रिफ्लेक्सिव कह सकते थे। तो यहाँ पे सिमिलर सा चीज़ है, सेम चीज़ है ना। तो रिफ्लेक्सिव क्लोजर को हम लोग डिनोट करते हैं आर और ऊपर में स्मॉल आर से लिख दीजिए, रिफ्लेक्सिव के लिए और ये रिलेशन के लिए। इसका वैल्यू होता है आर यूनियन आई ए, जहाँ पर ये जो आई ए है ये है आइडेंटिटी रिलेशन, ऑर्डर्ड पेयर ऑफ ए वेयर ए बिलोंग्स टू सेट ए। जो भी सेट दे रखा होगा उसे बिलोंग करेगा। एक एग्जांपल के थ्रू इसको हम समझते हैं। जैसे मेरे पास एक रिलेशन दे रखा है 1 2 2 1 2 3 और 3 1 ऑन ए इज इक्वल्स टू 1 2 3। आपसे कह रहा है फाइंड रिफ्लेक्सिव क्लोजर, है ना। तो सबसे पहले दिया गया है गिवन दैट आर इज इक्वल्स टू 1 2 2 1 2 3 3 1। सेट दे रखा है 1 2 3। रिफ्लेक्सिव क्लोजर निकालना है, तो रिफ्लेक्सिव क्लोजर के लिए हम क्या पढ़े थे, ये होता है आर यूनियन आई ए। सेट में एलिमेंट दे रखा है 1 2 3, तो क्या करना पड़ेगा, इसको रिफ्लेक्सिव क्लोजर बनाने के लिए सेल्फ पेयर जो भी एलिमेंट दे रखा है उसका सेल्फ इमेज का पेयर इसमें ऐड करना पड़ेगा। कहने का मतलब अगर हम आर में ऐड कर दें 1 1 को जो कि इस रिलेशन में नहीं है, 2 2 को और 3 3 को, तो ये जो मेरा रिलेशन बनेगा ये मेरा हो जाएगा रिफ्लेक्सिव रिलेशन। अगर हम क्लोजर में बात करें तो रिफ्लेक्सिव क्लोजर 1 1 1 2 2 1 2 2 3 1 और 3 3। तो ये आपका रिफ्लेक्सिव क्लोजर फाइंड हो गया। इसी तरीके से हम सेकेंड नंबर और थर्ड नंबर सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव क्लोजर के बारे में भी आगे डिस्कस करते हैं। सेकेंड नंबर है मेरा सिमेट्रिक क्लोजर। सिमेट्रिक क्लोजर, सिमेट्रिक क्लोजर को हम लोग डिफाइन करते हैं आर और ऐसे सिमेट्रिक के लिए और ये रिलेशन के लिए। इसका वैल्यू होता है आर यूनियन आर इन्वर्स वेयर आर इन्वर्स इज इक्वल्स टू ऑर्डर्ड पेयर ऑफ वाई एक्स सच दैट एक्स वाई बिलोंग्स टू रिलेशन। क्या इसका मतलब है, एक एग्जांपल हम देख लेते हैं। जैसे मेरे पास एक रिलेशन आर दे रखा है जिसके अंदर एलिमेंट है 1 2 3 4 1 4 और 2 3 ऑन ए इज इक्वल्स टू 1 2 3 4। आपसे अगर कह रहा है फाइंड सिमेट्रिक क्लोजर, तो आप सबसे पहले क्या कीजिए, इसमें आर दे रखा है उसको लिख लीजिए 1 2 3 4 1 4 2 3। अब यहाँ से हम आर इन्वर्स फाइंड कर लेंगे। आर इन्वर्स में करना कुछ नहीं है, जैसे पहले ऑर्डर्ड पेयर में 1 2 दे रखा है तो इसका अपोजिट कर देंगे तो ये 2 1 हो जाएगा। ये 3 4 दे रखा है, अपोजिट कर लेंगे तो ये 4 3 हो जाएगा। 1 4 है तो ये 4 1 हो जाएगा। 2 3 है तो ये
3 2 हो जाएगा। तो ये आर इन्वर्स फाइंड हो गया। अब हम करेंगे सो डैट आर रिलेशन सिमेट्रिक क्लोजर इक्वल्स टू आर यूनियन आर इन्वर्स, और फिर दोनों को आप मिक्सअप करके लिख देंगे। तो ये मेरा हो जाएगा 1 2 2 1 3 4 4 3 1 4 4 1 2 3 और 3 2। तो ये आपका सिमेट्रिक क्लोजर बन गया। थर्ड नंबर है ट्रांजिटिव क्लोजर। ट्रांजिटिव क्लोजर, ट्रांजिटिव क्लोजर को हम लोग R प्लस से डिनोट करते हैं, और इसका जो वैल्यू होता है वो होता है R यूनियन कंपोजिशन ऑफ R एंड R मतलब R स्क्वायर, फिर कंपोजिशन ऑफ R स्क्वायर एंड R मतलब हो जाएगा RQ एंड सो ऑन RM। सारे को आप अगर यूनियन कर देंगे तो ये ट्रांजिटिव क्लोजर डिफाइन हो जाएगा, और इसको हम लोग R प्लस से डिनोट कर देंगे। अब कुछ और एग्जांपल्स के थ्रू इस सारे क्लोजर को हम और डीप में समझने की कोशिश कर रहे हैं। इस क्वेश्चन में मेरे पास एक रिलेशन दे रखा है R, जिसके अंदर में ऑर्डर्ड पेयर है 1 2 2 3 3 1, और ये सेट A के ऊपर में दिया हुआ। आपसे पूछ क्या रहा है, रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव क्लोजर निकालना है R का। यहाँ से फिर 3 क्वेश्चन पूछ रहा है। पहला में कंपोजिशन ऑफ रिलेशन R निकालना है, फिर मैट्रिक्स निकालना है उसका, और तीसरे में ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन रिलेशन का शो करना है। तो हम बारी बारी से इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले दिया गया है गिवन दैट R इज इक्वल्स टू 1 2 2 3 3 1। तो हम सबसे पहले रिफ्लेक्सिव क्लोजर निकाल लेते हैं। तो अभी हम क्या बता रहे थे, रिफ्लेक्सिव क्लोजर इक्वल्स टू होता है R यूनियन IA। R क्या दे रखा है, R है मेरा 1 2 2 3 और 3 1। इसको रिफ्लेक्सिव बनाने के लिए आइडेंटिटी रिलेशन से यूनियन करना होगा। सेट के अंदर दे रखा है 1 2 3, तो आपको इसमें देखना है कि सेल्फ इमेज किसका डिफाइन है, किसी का भी डिफाइन नहीं है। तो आप तीनों का सेल्फ इमेज डिफाइन कर देंगे, 1 1 2 2 और 3 3 का। तो यहाँ से आपके पास रिलेशन हो जाएगा 1 1 1 2 2 2 2 3 3 1 और 3 3। तो ये आपका रिफ्लेक्सिव क्लोजर डिफाइन हो गया। सेकेंड नंबर है सिमेट्रिक क्लोजर। हम क्या पढ़े हैं, इसका वैल्यू होता है R यूनियन R इन्वर्स के इक्वल। तो सबसे पहले आप R लिख लीजिए, तो ये हो जाएगा 1 2 2 3 और 3 1। ये तो क्वेश्चन में दे रखा है। यूनियन किससे करना है, तो इन्वर्स रिलेशन से। इन्वर्स रिलेशन में क्या करते हैं, जैसे ये 1 2 ऑर्डर्ड पेयर दे रखा है, तो इसका इन्वर्स कर देंगे। इन्वर्स करने का मतलब ये हो जाएगा 2 1, अपोजिट कर देना है। 2 3 है तो ये हो जाएगा 3 2, 3 1 है तो ये हो जाएगा 1 3। अब दोनों का यूनियन कर दीजिए। यूनियन करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 1 2 2 1 2 3 3 1 3 2 और 1 3। आप चाहें तो इसको ऑर्डर को सही करके भी लिख सकते हैं। अब यहाँ से हम रिफ्लेक्सिव क्लोजर निकाल चुके हैं, सिमेट्रिक क्लोजर भी निकाल चुके हैं, और ट्रांजिटिव क्लोजर के लिए भी हम क्या बता रहे थे आपको, ट्रांजिटिव क्लोजर को हम डिनोट करते हैं। यहाँ से आप लिख लीजिए फॉर ट्रांजिटिव क्लोजर R प्लस से इसको डिनोट करते हैं हम, और इसका वैल्यू होता है R यूनियन ROR यूनियन RQ एंड सो ऑन। ये सारा हम फाइंड आउट कर लेंगे। उसके बाद सारे को अगर यूनियन कर देंगे तो मेरा ट्रांजिटिव क्लोजर का भी वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगा। मतलब ट्रांजिटिव क्लोजर के रिलेशन को भी हम इस फॉर्मूले के थ्रू, है ना, यहाँ से इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। नाउ अब हम आगे डिफाइन करेंगे R स्क्वायर। इसका वैल्यू है
ये होगा आर ओ आर, और आर का रिलेशन मेरे क्वेश्चन में दे रखा था 1 2 2 3 और 3 1। तो ये भी इसको कंपोजिशन हम करेंगे सेम से, तो ये हो जाएगा 1 2 2 3 और 3 1। कंपोजिशन निकालने में आपसे हम क्या बोले थे, अगर फर्स्ट वाले रिलेशन में दे रखा है 1 का 2 से, तो सेकंड वाले रिलेशन में आपको ढूंढना है कि 2 का किसके साथ रिलेशन बन रहा है। तो जैसा कि हम देख पा रहे हैं 2 का 3 के साथ बन रहा है, तो यहाँ से 1 और 3 के बीच में इनडायरेक्ट एसोसिएशन हो जाएगा। फिर 2 का 3 के साथ बन रहा है, सेकंड वाले रिलेशन में देखना है 3 का 1 के साथ बन रहा है, तो यहाँ 2 का 1 के साथ इनडायरेक्ट एसोसिएशन हो जाएगा। सिमिलरली 2 का 3 के साथ बन रहा है और 3 का 1 के साथ बन रहा है। सिमिलरली 3 का 1 के साथ और 1 का 2 के साथ, तो ये 3 का 2 के साथ बन जाएगा। तो ये आर स्क्वायर फाइंड हो गया। अब फिर आप आर क्यू निकालेंगे। आर क्यू ये हो जाएगा कंपोजिशन ऑफ आर स्क्वायर एंड आर, और आर स्क्वायर तो अभी हम निकाले हैं 1 3 2 1 3 2 ओ, और आर का वैल्यू था मेरा 1 2 2 3 3 1। ये इक्वल हो जाएगा 1 का 3 के साथ ऑर्डर्ड पेयर है और 3 का 1 के साथ है, तो ये हो जाएगा 1 1। 2 का 1 के साथ है और 1 का 2 के साथ है, तो ये हो जाएगा 2 2। फिर से 3 का 2 के साथ है और 2 का 3 के साथ है, तो ये हो जाएगा 3 3। ये आर क्यू भी निकल गया। नेक्स्ट निकालते हैं आर फोर। आर फोर होगा कंपोजिशन ऑफ आर क्यू एंड आर। आर क्यू मेरा निकला है 1 1 2 2 3 3। ऑपरेशन करेंगे इसको साथ, कंपोजिशन करेंगे हम आर के साथ। तो आर का वैल्यू दिया हुआ था मेरे पास 1 2 2 3 3 1। दोनों का फिर से कंपोजिशन कीजिए। 1 का 1 के साथ रिलेशन है, उसमें 1 का 2 के साथ है, तो ये इनडायरेक्ट ये एसोसिएशन हो जाएगा 1 का 2 के साथ। 2 का 2 के साथ है, 2 का 3 के साथ है, तो इनडायरेक्ट ये एसोसिएशन हो जाएगा 2 का 3 के साथ। सिमिलरली 3 का 3 के साथ है, 3 का 1 के साथ है, तो ये हो जाएगा 3 का 1 के साथ। और हम क्या देख रहे हैं, यहाँ से देख रहे हैं ये इक्विवेलेंट है आर के। नेक्स्ट हम निकालते हैं R5, तो ये होगा R4 O R। और अगर आप इसको निकालेंगे R4 O R को, तो ये हो जाएगा आपका R4 का वैल्यू है R के इक्वल, O R मतलब ये R स्क्वायर के इक्वल हो जाएगा। अगर हम R6 निकालेंगे तो इसको लिख सकते हैं R5 कंपोजिशन R, और R5 का वैल्यू है R स्क्वायर के इक्वल O R, तो ये आपका फिर से बन जाएगा R क्यू। अगर आप R7 निकालेंगे तो ये आपका हो जाएगा R6 O R, और R6 का वैल्यू है R क्यू के इक्वल, तो ये बन जाएगा मेरा R4, और R4 का वैल्यू इक्वल है R के। तो हम क्या देख रहे हैं, 3 के बाद रिपीट हो रहा है। 3 तक वैल्यू आ रहा था, 4 पे अगर हम 4 का निकाले तो R आ गया, 5 का निकाले तो R स्क्वायर, 6 का निकाल रहे हैं तो R क्यू, फिर 7 का निकाल रहे हैं तो R, एंड अगर सो ऑन आप आगे भी निकालेंगे तो ये सेम रिपीट करता जाएगा। 10 हम कह सकते हैं कि R प्लस आप निकालेंगे ट्रांजिटिव क्लोजर, तो इसका वैल्यू जो होगा ये होगा R यूनियन R स्क्वायर यूनियन R क्यू। क्यों इतना ही लेंगे, क्योंकि आगे और भी हम निकाल रहे हैं तो सारा वैल्यू फिर से रिपीट करते जा रहा है, तो हम छोड़ देंगे। अब आप इसको लिख लीजिए, R है मेरा दिया हुआ 1 2 2 3 3 1। O R स्क्वायर आपका O नहीं, यूनियन करना है आपको R स्क्वायर, तो R स्क्वायर हम निकाल चुके हैं। R स्क्वायर था 1 3 2 1 3 2, और R क्यू भी हम निकाल चुके हैं, ये है 1 1 2 2 और 3 3। यूनियन
निकालने जानते ही होंगे। यूनियन में क्या करना है, सब और सारे ऑर्डर्ड पेयर को मिक्सअप करके एक साथ एक ही सेट के अंदर में लिख देना है। तो ये आपका हो जाएगा ट्रांजिटिव क्लोजर, है ना। तो पहला पार्ट क्वेश्चन का सॉल्व हो गया। अब हम सेकेंड पार्ट चलते हैं। ये जो रिलेशन दिया हुआ था उसका हम मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन करेंगे। मतलब मैट्रिक्स में हम रिफ्लेक्सिव क्लोजर को, सिमेट्रिक क्लोजर को और ट्रांजिटिव क्लोजर को किस ढंग से लिखेंगे, अब हम सेकेंड पार्ट को फिर यहाँ से डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट है इसका सेकेंड पार्ट, मैट्रिक्स के थ्रू शो करना है। तो सबसे पहले रिलेशन क्या दिया हुआ था, मेरा रिलेशन दिया हुआ था 1 2 2 3 3 1। अगर हम मैट्रिक्स में इसको लिखे, मैट्रिक्स ऑफ रिलेशन को, तो आपको हम बताए हुए थे लिखने के लिए कैसे लिखते थे। सेट किस क्या दिया हुआ है, सेट के अंदर एलिमेंट है 1 2 3। तो आप क्या कीजिए, यहाँ पे समझने के लिए 1 2 3 लिख दीजिए और यहाँ पे भी 1 2 3 लिख दीजिए। अब देखिए इसमें डिफाइन है 1 2, तो इधर से 1 पिक करना है, इधर से 2 पिक करना है। जहाँ पे पड़ेगा उसके सामने में 1 लिख देना है आपको। 1 का और किसी के साथ नहीं है तो ये फिर 0 0 लिख देना। मतलब जिसके साथ है उसके साथ 1, जो यहाँ पे एग्जिस्ट करा उसके लिए 1, जो एग्जिस्ट नहीं करा उसके लिए 0। फिर देखिए 2 3 दे रखा है तो 2 और 3 इसके सामने में आपको 1 लिख देना, और किसी के साथ नहीं है तो 0 0। फिर 3 1, तो 3 का 1 के साथ तो 1, बाकी सब 0 0। फिर इसको हटा दीजिए आप, ये तो आपके समझने के लिए था। तो ये आपका मैट्रिक्स का रिलेशन यहाँ से बन गया। अब हम निकालते हैं यहाँ से पहला सिमेट्रिक क्लोजर ऑफ आर। तो सिमेट्रिक क्लोजर ऑफ आर को हम लोग किस चीज़ से डिनोट करते थे, यहाँ से मैट्रिक्स में लिख रहे हैं तो मैट्रिक्स एस, आपके समझने के लिए हम इसको लिख देते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा मैट्रिक्स ऑफ रिलेशन, और कर देंगे मैट्रिक्स ऑफ रिलेशन ट्रांसपोज। ट्रांसपोज क्यों करेंगे, क्योंकि हम पढ़े हुए थे सिमेट्रिक रिलेशन में क्या होता है कि अगर मेरे पास एक रिलेशन है एक्स वाई बिलोंग कर रहा है रिलेशन से, तो सिमेट्रिक होने के लिए वाई एक्स को भी रिलेशन से बिलोंग करना पड़ेगा। अगर ऐसा प्रॉपर्टी रिलेशन फॉलो कर रहा है तभी हम इसको सिमेट्रिक बोलेंगे। तो इसीलिए हम यहाँ पे ट्रांसपोज करें हैं। अब आपका हो जाएगा मैट्रिक्स ऑफ सिमेट्रिक रिलेशन इज इक्वल्स टू एम आर। ये तो आप निकाल चुके हैं, 0 0 1 1 0 0 0 1 0, और इंक करेंगे इसके ट्रांसपोज के साथ। ट्रांसपोज में क्या करना है, रो को कॉलम से एक्सचेंज कर देना है। जैसे 1 0 1 0 ये रो है तो इसको कॉलम बना दीजिए, 0 1 0। सेकेंड नंबर है 0 0 1, ये अभी रो है तो इसको कॉलम बना दीजिए, 0 0 1। थर्ड है 1 0 0, तो ये 1 0 0 कॉलम बन जाएगा आपका। नेक्स्ट दोनों को अगर हम ऑरिंग करेंगे तो ऑरिंग में क्या करते हैं, जैसे यहाँ 0 है यहाँ 0 है, तो दोनों को और करेंगे तो 0 0 एक भी 1 अगर आता है तो आपको 1 लिखना है। अगर दोनों 0 तो 0 0 1, एक भी 1 आएगा तो 1 लिखेंगे, इसलिए ये 1 हो गया। फिर 1 0 1 लिखना है। नेक्स्ट नंबर 1 0 1 0 0 0 0 1 1 0 1 1 1 0 1 0 0 0। तो ये आपका हो गया सिमेट्रिक क्लोजर। नेक्स्ट है रिफ्लेक्सिव क्लोजर। रिफ्लेक्सिव क्लोजर ऑफ आर। तो रिफ्लेक्सिव क्लोजर में हम लोग क्या करते थे, रिफ्लेक्सिव क्लोजर अगर हम लिखें एम आर आर, तो इसमें हम लोग क्या करते थे, जो भी मैट्रिक्स ऑफ रिलेशन दिया हुआ है इसको हम ऑरिंग करते थे IA के थ्रू, या आप कह सकते हैं कि इसका ऑर्डर 3 है तो I3 भी यहाँ पे लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा मैट्रिक्स ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशन इज इक्वल्स टू MR। तो MR आपका दे रखा है 0 0 1 1 0 0 0 1 0, और इंक कर देंगे आप आइडेंटिटी मैट्रिक्स से। तो आप इसको I3 लिख दीजिए बेहतर समझने के लिए, 3 एलिमेंट था इसीलिए हम I3 लिख रहे हैं। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो जाएगा, तो ये 1 0 0 0 1 0 0 0 1। आइडेंटिटी मैट्रिक्स आपको पता होगा क्या होता है, जिसके डायगोनल में वैल्यू 1 और बाकी नॉन डायगोनल एलिमेंट सारा 0 होता है उसका। अगर हम इसको ऑरिंग करेंगे इसके साथ तो ये क्या हो जाएगा 0 1 1 0 0 0 1 0 1 1 0 1
0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 1। तो ये आपका रिफ्लेक्सिव भी बन गया। अब नेक्स्ट नंबर है ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव क्लोजर ऑफ आर। तो हम लोग इसको डिनोट करते हैं आर प्लस से, है ना। अगर हम मैट्रिक्स के अंदर में बात करें तो इसको हम लिखेंगे मैट्रिक्स ऑफ आर प्लस, और इसका जो वैल्यू होगा ये होगा आर एम आर यूनियन एम आर स्क्वायर यूनियन एम आर क्यू यूनियन सो ऑन। तो यहाँ से सबसे पहले आप एम आर स्क्वायर फाइंड कीजिए, और कैसे फाइंड करेंगे, एम आर ओ के बदले यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन होगा, है ना। तो एम आर ओ एम आर अगर आप निकालेंगे तो ये एम आर का वैल्यू दे रखा है 0 0 1 1 0 0 0 1 0। इसको आप इंटू करेंगे सेम से, तो ये 0 0 1 1 0 0 0 1 0। इसमें से आपको रो पिक करना है और इससे कॉलम पिक करना है। 0 इंटू 0 0 1 इंटू 0 0 0 इंटू 1 0। तो टोटल एलिमेंट हो गया 0। फिर 0 इंटू 0 0 0 1, तो ये सेकेंड 1 0 0 0 0 हो जाएगा ये। अब सेकेंड कॉलम के साथ करेंगे 0 इंटू 1 0 0 0, ये हो गया 0। फिर 0 0 0, तो ये भी हो गया 0। थर्ड में 1 0 0, ये हो गया 1। फिर नेक्स्ट 0 इंटू 0 0 1 इंटू 1 1 0 इंटू 0 0, तो ये हो गया 1। सेकेंड 0 इंटू 0 0 0 इंटू 1 0 1 इंटू 0 0। थर्ड में 1 इंटू 0 0 0 इंटू 1 0 0 इंटू 0, तो 0। तो ये आपका एम आर स्क्वायर फाइंड हो गया, मतलब कंपोजिशन ऑफ रिलेशन आर ओ आर का मैट्रिक्स हम फाइंड कर लिए। फिर आप सिमिलरली क्या करेंगे, आर क्यू का फाइंड करेंगे, है ना। फिर आर फोर का फाइंड करेंगे, फिर सबको यूनियन कर देंगे तो आपका ट्रांजिटिव क्लोजर का मैट्रिक्स भी फाइंड हो जाएगा। नेक्स्ट में आप क्या करेंगे, एम आर क्यू निकालेंगे, और ये इक्वल किसके होगा, तो एम आर स्क्वायर को आप मल्टीप्लाई किससे करेंगे, एम आर से। तो एम आर स्क्वायर का वैल्यू यहाँ से हम निकाल चुके हैं, यह है 0 1 0 0 0 1 1 0 0 इंटू एम आर। तो एम आर आपका दिया हुआ है 0 0 1 1 0 0 0 1 0। आप इसको इंटू कर देंगे, इधर से रो को पिक करना है, इधर से कॉलम को पिक करना है। तो पहला वाला एलिमेंट हो जाएगा 1 0 0। सेकेंड वाले में आ जाएगा 0 0 0, तो ये हो गया 0। सेकेंड वाला 1 0 0, तो ये हो गया 1। फिर 0 0 0 0। थर्ड वाले में आ जाएगा 0 0 0। नेक्स्ट में यहाँ पे हो जाएगा 0 0 0, तो ये 0 हो जाएगा। 0 1 0, तो ये भी 0 हो जाएगा। हम पिछले वाले में देख रहे हैं, पिछले वाले क्वेश्चन में देख चुके हैं कि R4 के बाद वो रिपीट करने लग जाता था, है ना। तो हम इसको यहीं पे छोड़ देंगे। इसके बाद लिखेंगे 10 एम आर प्लस इज इक्वल टू एम आर, मतलब 0 0 1 1 0 0 0 0 1, और करेंगे इसको एम आर स्क्वायर के साथ। तो एम आर स्क्वायर का वैल्यू है मेरा 0 1 0 0 0 1 1 0 0। फिर और करेंगे एम आर क्यू के साथ, तो ये हो जाएगा 1 0 0 0 1 0 0 0 0। सबको कंबाइन करके लिख लीजिए आप 0 0 1, तो यहाँ पे हो जाएगा 1। फिर 0 1 0, तो ये हो जाएगा 1 1 0 0, तो ये हो गया 1 1 0 0 1 0 0 1 1 0 1 0, ये भी 1, एक भी 1 तो 1 लिखना है। 0 1 0 1
0 0 0, ये हो गया 0। थर्ड नंबर है 1 0 0, तो ये आपका हो जाएगा 1 0 0, तो ये आपका 1 हो जाएगा, है ना। इसमें भी इस पोजीशन पर भी 1 होना चाहिए, तो ये भी आपको चेक करना पड़ेगा। कहीं पे कुछ मिस्टेक हो रहा है उसको, उस वाले में मिस्टेक ये हो रहा है कि इस वाले पोजीशन पे 1 दे रखा है, हम 0 लिख दिए थे, है ना। तो ये भी आपका 1 हो जाएगा। तो ये आपका ट्रांजिटिव क्लोजर का मैट्रिक्स भी हम इजीली फाइंड कर लिए। फिर तीसरे क्वेश्चन में क्या करा था ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के थ्रू इस चीज़ों को शो करने के लिए, जो भी रिलेशन आपको दिया हुआ था उसको ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के थ्रू रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव को शो करना था। तो अब हम उस थर्ड वाले क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हैं। तीसरा में क्वेश्चन में करा था ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन दिखाने के लिए। तो सबसे पहले आप R लिख लीजिए, जो आपका रिलेशन दिया हुआ था ये था 1 2 2 3 और 3 1। अगर इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करना है तो चूँकि 3 पॉइंट है इसीलिए हम इसको ट्रायंगल शेप में ले लेते हैं। ये 1 2 3 आप कहीं भी डिपिक्ट कर सकते हैं इसको। 1 से 2 तो 1 से 2 की तरफ आपको एरो दिखा देना है। 2 3 तो 2 से 3 की तरफ आपको एरो दिखा देना है। फिर 3 1 तो 3 से 1 की तरफ आपको एरो दिखा देना है। तो ये फिगर आपका हो गया रिलेशन R का। अब हम इसमें रिफ्लेक्सिव को दिखाते हैं। तो रिफ्लेक्सिव में था मेरा सेल्फ इमेज भी डिफाइन करना था। तो सेल्फ इमेज के लिए हम क्या पढ़े थे, लूप लगा देते हैं। तो तीनों पे लूप लगा लीजिए आप, और जो पहले से दिया गया है इस चीज़ को तो हम रखेंगे ही रखेंगे। तो 1 से 2 था, फिर 2 से 3 था और 3 से 1 था। तो ये फिगर आपका हो जाएगा रिफ्लेक्सिव क्लोजर का। इसी तरीके से आप सिमेट्रिक भी बना सकते हैं। तो सिमेट्रिक बनाने के लिए सबसे पहले आप क्या करेंगे, रिलेशन को बना लेंगे जो दिया हुआ है। 1 2 3 दे रखा था, रिलेशन में डिफाइन है 1 2, तो 1 से 2 की तरफ एरो लगाएंगे, 2 3 2 से 3 की तरफ एरो लगाएंगे, और 3 1 तो 3 से 1 की तरफ हम एरो लगाएंगे। अगर हम सिमेट्रिक क्लोजर को डिफाइन करें तो सिमेट्रिक क्लोजर में हम क्या पढ़े थे कि अगर एक्स वाई है तो वाई एक्स भी होना चाहिए। तो आपको इससे इसको भी ऐड करना पड़ेगा सिमेट्रिक क्लोजर बनाने के लिए। अगर 2 से 3 डिफाइन है तब 3 से 2 की तरफ भी डिफाइन करना पड़ेगा। नेक्स्ट अगर 3 से 1 की तरफ डिफाइन है तो आपको 1 से 3 की तरफ भी डिफाइन करना पड़ेगा। तो ये ग्राफ हो गया आपका सिमेट्रिक क्लोजर का। थर्ड नंबर है ट्रांजिटिव क्लोजर। तो ट्रांजिटिव क्लोजर के लिए हम क्या पढ़े थे, ट्रांजिटिव क्लोजर के लिए हम पढ़े हैं क्या कि रिफ्लेक्सिव, है ना। इसमें आप सीधा सीधा क्या कीजिए, इसको बनाने के लिए रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और सेल्फ लूप दोनों पे डाल दीजिए। तो ये आपका हो जाएगा 1 2 2 3 3 1, और सारे पे हम ये भी डाल दिए, लूप भी लगा दिए, तो ये रिफ्लेक्सिव हो जाएगा। और सिमेट्रिक भी बना दिए। तो ये फिगर आपका हो गया ट्रांजिटिव क्लोजर का। तो ये पूरा क्वेश्चन मेरा अब कंप्लीट हो गया। पहले में हम क्या किए, सिर्फ क्लोजर को दिखाए, सेकंड में मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन, और तीसरे में हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन दिखाया। आई थिंक आपको ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम यहाँ से एक और क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। इस वाले क्वेश्चन में एक डायरेक्टेड ग्राफ दे रखा है आपको, और पूछ क्या रहा है, इन्वर्स निकालना है आर का और आर का कॉम्प्लीमेंट निकालना है। तो हम बारी बारी से निकालते हैं। सबसे पहले आप रिलेशन यहाँ से डिफाइन कर लीजिए। तो रिलेशन सेट आपका हो जाएगा 1 2 3 4। रिलेशन क्या है, आप डायरेक्टेड एरो से देखेंगे। तो यहाँ से हम देख क्या रहे हैं, 1 से 2 की तरफ गया हुआ है तो 1 2 का पेयर बना लेंगे। फिर 1 से 3 की तरफ गया हुआ है तो 1 3 भी बन जाएगा। फिर 1 से और देख लेते हैं, 1 से और किसी का नहीं है। फिर 2 से देखते हैं तो 2 का 1 के साथ बनेगा, 2 से 1 की तरफ डायरेक्टेड एरो है। फिर 2 से 4 की तरफ डायरेक्टेड एरो दिया हुआ। फिर
2 से और कहीं भी नहीं है। अगर हम 3 से बात करें तो 3 से 4 की तरफ गया हुआ है और 3 से सेल्फ लूप भी लगा हुआ है, तो 3 3 भी हो जाएगा और 3 4 भी हो जाएगा, है ना। फिर 4 से अगर बात करेंगे तो 4 1 हो जाएगा, 1 2 1 2 2 1 1 2 2 1, ठीक है। 1 3 1 3 भी लिख लिए, फिर 3 3 ये भी हो गया, फिर 3 4 ये भी लिख लिए, 4 1 ये भी लिख लिए, 2 4 ये भी लिख लिए। तो ये आपका रिलेशन हो गया। अगर अब आपसे आर इन्वर्स पूछेगा तो आर इन्वर्स में क्या करना है, इस ऑर्डर्ड पेयर को पलट देना है। तो ये अगर 1 2 था तो ये 2 1 हो जाएगा, फिर ये 3 1 हो जाएगा, ये 1 2 हो जाएगा और ये 4 2 हो जाएगा, 3 3 तो 3 3 ही रहेगा, ये 4 3 हो जाएगा और ये 1 4 हो जाएगा। तो ये मेरा आर इन्वर्स निकल गया। अगर आप इसका ग्राफ बनाना चाहें तो ग्राफ भी इजीली इसी ढंग से बना सकते हैं। जैसे मेरे पास अगर सेट में 4 एलिमेंट दे रखा है तो सबसे पहले आप इसको इस ढंग से बना लीजिए। 4 पॉइंट आप एक स्ट्रेट लाइन में भी ले सकते हैं। फिर आप देखिए 2 का 1 से है तो इसमें नंबर दे देते हैं हम 1 2 3 4, रेंडमली हम किसी भी तरीके से नंबर सेट कर दिए। 2 का 1 से तो 2 से हम 1 की तरफ एरो लगा देंगे। 3 से 1 का है तो 3 से 1 की तरफ एरो लगा देंगे। 1 2 तो 1 से 2 की तरफ एरो लगा देंगे। 4 2 तो 4 का 2 से हम एरो लगा देंगे। 3 3 तो 3 पे सेल्फ लूप लगा देंगे। 4 3 तो 4 से 3 की तरफ एरो लगा देंगे। 1 4 तो 1 से 4 की तरफ आप एरो लगा देंगे। तो ये आपका फिगर बन गया, आर इन्वर्स का ग्राफ बन गया आपका। नेक्स्ट इसमें करा है कम्प्लीमेंट। तो कम्प्लीमेंट निकालने के लिए सबसे पहले आपको आर स्क्वायर निकालना होगा। कहने का मतलब आर इंटू आर निकालना होगा, उसके बाद ही आप कम्प्लीमेंट निकाल पाएंगे। क्योंकि कम्प्लीमेंट जो होता है वो यूनिवर्सल सेट में से आर का डिफरेंस होगा, और यूनिवर्सल सेट तो इसके लिए आर इंटू आर बन रहा है। तो आर इंटू आर निकाल लेंगे हम। तो ये मेरा हो जाएगा, सबसे पहले आर लिख लीजिए 1 2 1 3 2 1 2 4 3 3 3 4 4 1। इसको हम फिर से करेंगे 1 2 1 3 2 1 2 4 3 3 3 4 और 4 1। इसके साथ निकाल लेंगे हम कंपोजिशन इसका। तो 1 का 2 के साथ है तो 2 का 1 के साथ, तो यहाँ पे हो जाएगा मेरा 1 1। फिर 1 का 3 के साथ है, सॉरी एक और है इसमें, 1 का 2 के साथ, तो 2 का 1 के साथ बन गया। 1 का 2 के साथ, फिर 2 का 4 के साथ, तो 1 का 4 के साथ भी इनडायरेक्ट बनेगा और किसी के साथ नहीं है। फिर 1 का 3 के साथ, तो 3 का इसमें 3 के साथ है और 3 4 के साथ भी है, तो इनडायरेक्ट एसोसिएशन 1 का 3 के साथ, 3 का 3 के साथ, तो ये बन जाएगा मेरा 1 3। फिर 1 का 3, 3 का 4, तो 1 4 भी बन जाएगा मेरा। 1 4 लिख चुके हैं, दोबारा आप नहीं लिखिए इसको। नेक्स्ट 2 का 1 के साथ, 1 का 2 के साथ, तो ये आपका हो जाएगा 2 का 1 1 का 2, तो 2 का 2 के साथ हो जाएगा। फिर 2 का 1 के साथ, 1 का 3 के साथ, तो 2 और 3 के बीच में भी इनडायरेक्ट एसोसिएशन हो जाएगा। फिर 2 का 4 के साथ और 4 का 1 के साथ है, तो ये आपका हो जाएगा 2 का 1 के साथ। फिर देखते हैं 3 का 3 के साथ है, तो इसमें 3 का 3 के साथ भी है और 3 का 4 के साथ भी है, तो यहाँ से आपका हो जाएगा 3 3 और 3 4। नेक्स्ट देखिए आप 3 का 4 के साथ, तो 4 का 1 के साथ, तो ये आपका हो जाएगा 3 1। फिर से 4 का 1 के साथ और 1 का 2 के साथ, तो यहाँ से बन जाएगा 4 का 1 के साथ, 1 का 2 के साथ, तो 1 1 कैंसिल हो जाएगा, तो ये 4 का 2 के साथ इनडायरेक्टली एसोसिएट हो जाएगा।
4 1 के साथ, 1 3 के साथ, तो ये हो जाएगा आपका 4 3। ठीक है, और किसी के साथ नहीं बन रहा है। अब हम आर कम्प्लीमेंट निकालेंगे। आर कम्प्लीमेंट निकालने में क्या करेंगे, दोनों में से आप कॉमन को हटा देंगे, या यूं कहें आप तो इसमें 1 2 रिलेशन में आप देखिए 1 2 दे रखा है, इसमें 1 1 भी एक एक्स्ट्रा दे रखा है, इसमें जो नहीं दे रखा है उसको लिख लेना है, तो ये हो जाएगा 1 1। फिर से 1 2 नहीं लिखना, 1 3 नहीं लिखना, और इसमें क्या दे रखा है, इसमें दे रखा है 1 का 4 के साथ, तो 1 4 भी आप यहाँ से लिखेंगे। ठीक है, 1 4 भी लिखेंगे, 1 3 जो कि इसमें भी था नहीं लिखेंगे। फिर इसमें देखिए आप 2 2 नहीं दिया हुआ है, तो यहाँ से आप 2 2 भी लिख लेंगे। फिर 2 3 मेरे रिलेशन में नहीं दे रखा है, तो यहाँ से 2 3 भी लिख लेंगे। फिर 2 1 दे रखा है, नहीं लिखना है आपको। 3 3 दे रखा है, नहीं लिखना है। 3 4 ये भी दे रखा है, नहीं लिखना है। 3 1 नहीं दे रखा है, तो आप 3 1 को भी लिख लेंगे। फिर से 4 2 आपके रिलेशन में 4 2 नहीं दे रखा है, तो 4 2 को भी आप लिख लेंगे। 4 2 4 3 भी नहीं दे रखा है, तो आप 4 3 को भी लिख लेंगे। और ये हो गया आपका आर कम्प्लीमेंट। अगर आप चाहें तो आर कम्प्लीमेंट का भी ग्राफ इसी तरीके से आप ड्रॉ कर सकते हैं।